से खबर की। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने बयान दिया, कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। दो नाम जोड़कर बावरिया ने बड़ी मेहरबानी की। राहुल हमारी नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे। हरियाणा में सिर्फ 3 लोग पार्टी चलाते हैं, उनके दबाव में प्रदेश में काम किए जाते हैं। ये बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने बयान दिया है, कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा लोकसभा का चुनाव। राजनीति के समीकरण की बात करें, कहीं ना कहीं वो अब बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब हम देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं ओबीसी उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को बता रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कैप्टन अजय यादव, जो कि ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय चेयरमैन भी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री खुद अपने आप को ओबीसी उसमें बता रहे हैं कम्युनिटी में? देखिए, राहुल गांधी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जी जान लगा रहे हैं और मैं इस बात के लिए उनको दाद देता हूं कि वो पार्टी के ग्राफ को किस तरीके से ऊपर उठाने लग रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जन्म से ओबीसी नहीं है, जिसके ऊपर हंसराज अहीर ने एक प्रतिक्रिया दी कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। पहली बात तो ये, हंसराज अहीर जो हैं वो एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ओबीसी कमीशन के चेयरमैन हैं। मेरा उनसे ये कहना है कि पहली बात तो उनको इस प्रकार का बयान देना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने बयान इस प्रकार का दिया है तो वो स्वयं माफ़ी मांगे। अभी 16 फरवरी को एम्स का शिलान्यास करने आ रहे हैं। 2019 को उन्होंने कुछ अनाउंस किया था। 5 साल तक क्या सरकार सोती रही? क्या हमारे यहाँ के सांसद सोते रहे? अभी 6800 करोड़ का बजट इन्होंने 2024-25 में रखा है, जिसमें 16 एम्स बनने हैं, जिसमें एक एम्स के बाटे 428 करोड़ रुपए आता है। तो मुझे बताइए, क्या 428 करोड़ में एम्स बन जाएगा? 12 साल लग जाएंगे। तो जैसे डिफेंस यूनिवर्सिटी का झुंझुना पकड़ाया था, वैसे ही मुझे लगता है कि ये भी एक झुंझुना पकड़ाने का एक इनका षड्यंत्र है। यहाँ पर IIM नहीं है, IIT नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, बस स्टैंड गिरने के कगार पे है, सिविल हॉस्पिटल तोड़ दिया, आज तक सिविल हॉस्पिटल नहीं बना, आपकी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो उपलब्धि क्या है यहाँ के सांसद की? कैप्टन साहब, कहीं ना कहीं जिस तरीके से 16 तारीख को रेवाड़ी में एम्स का जो शिलान्यास किया जा रहा है, इससे जो गुरुग्राम सांसद है राव इंद्रजीत और केंद्र में राज्य मंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनको एक बढ़त मिलेगी, कहीं ना कहीं उनका जो वर्चस्व है वो बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या 16 फरवरी के बाद जब 15 जनवरी या 10 जनवरी के आसपास जब आचार संहिता लग जाएगी, क्या इन 20 दिन में एम्स बन जाएगा? 2019 में अगर काम शुरू करवाते तो एम्स की बिल्डिंग भी बननी शुरू हो जाती, वहाँ OPD भी चलती, मेडिकल कॉलेज भी बन जाता। तो ये एक झांसा है, जैसे डिफेंस यूनिवर्सिटी का झांसा दिया था, और सरकार की नीयत में खोट है। हरियाणा की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले आप ही का एक बयान था कि कांग्रेस में आपका दम घुट रहा है और कहीं ना कहीं जो हाईकमान है उनको भी कुछ लोग हैं वो गुमराह कर रहे हैं। अब जिस तरीके से एक लिस्ट की बात थी जिससे कि आप खासे नाराज भी थे कि जो लोकसभा के हिसाब से उनसे वो यानी कि उनका जो है एक रिज्यूम उन्होंने नॉमिनेट किया, अब वो लिस्ट भी आ गई है। उसके बाद किस तरीके से देखते हैं उसमें? राव दान सिंह की मैं बात कर लूं, रोहताश वेदी की बात कर लूं, कैप्टन अजय सिंह यादव की बात कर लूं, और तमाम उसमें नाम है। देखिए, पहली बात तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ नहीं रहा। दूसरी बात ये, इलेक्शन कमेटी के अंदर कभी भी 16 या 17 से ज्यादा नाम नहीं हुए कभी भी। इसमें 40 नाम डाल रखे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई पड़ोसी भी नहीं जानता। उसी प्रकार से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो है 12-13 की होती है, ज्यादा बड़ी कभी नहीं बनती। 17 की बन जाएगी, वो 50 की बना दी। आपकी कैंपेन कमेटी को आप 100 की बना देते, आप मैनिफेस्टो कमेटी को 100 की बना देते। उसकी सैनिटी क्या रही? और
ये करीबन 150 पौने 200 जो इन्होंने लिस्ट बनाई है, उनमें से जो राष्ट्रीय चेयरमैन है उसके कहने से केवल 2 व्यक्ति ले रहे हैं आप। ये क्या, अगर आप इस प्रकार का व्यवहार अगर चेयरमैन जो राष्ट्रीय चेयरमैन उसके साथ कर रहे हैं, तो जो हमारा प्रदेश का चेयरमैन है उसको केवल मेंबर बनाया मेरे कहने से भी, उनकी बात कौन सुनेगा प्रदेश में। हाँ, ये भी इतना मुझे लग रहा है कि आपने नाराजगी व्यक्त की थी, उसके बाद ये 2 नाम तभी ऐड हुए हैं। बड़ी मेहरबानी कर दी ना हमारे ऊपर हमारे बाबरिया जी ने। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी जिस हमें पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हमारी नैया को डुबोने में लगे। क्या वो प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की बात कर रहे हैं? नहीं, ये इस हरियाणा में केवल 3 लोग पार्टी चला रहे हैं। उनमें से नाम एक बार हमारे जो ऑडियंस है, जनता, उनको भी पता लग जाए। सबको पता है कौन कौन है, उनके कहने से काम करते हैं, उनके दबाव में काम करते हैं। बाकी लोगों की और ना उनको वैश्य की जरूरत है, ना उनको ब्राह्मण की जरूरत है, ना उनको ओबीसी की जरूरत है। वो जब तक कलेक्टिव लीडरशिप को आप पेश नहीं करेंगे और वजूद वाले लोगों को जब तक आप पेश नहीं करेंगे, जो यहाँ पर लिस्ट दी है, जो हमारे यहाँ के जो सीनियर लीडर्स हैं उनका नाम ही नहीं है। कैप्टन साहब, अंतिम सवाल सिर्फ फिर एक बार संगठन को लेके, क्योंकि संगठन नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो है काफी कमी खलती नजर आ रही है। इसके लिए भी वो 3 और प्रभारी जी जिम्मेवार है। प्रभारी जी आपने साफ कर दी, उन 3 में से एक भी नाम सामने हो जाए तो ज्यादा आप अंदाजा लगाते रहिए। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव। जिस तरीके से उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि प्रदेश प्रभारी के साथ 3 ऐसे नाम है जो कि पार्टी को कहीं ना कहीं पीछे धकेलते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन इंद्रजीत के साथ संजय राठौर। देश भर में